Hello students, in last video I explained you the second element selection, meaning of selection and process of selection, and today topic is last element of staffing, training and development. Firstly, the meaning of training. Training means equipping the employees with the required skill to perform the job. ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड स्किल के एनेबल मेकिंग करती है टू द परफॉर्म द जॉब को परफॉर्मिंग करने के लिए. द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग so that they can perform the job in the expected manner. Means in which way the organization want to performing the job. After training, the employees perform that job in which method, in which manner, which is want to organization. It's clear. Second is development. डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ को डेवलपमेंट कहा जाता है. इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. जो डेवलपमेंट है वो फोकस करता है पर्सनल ग्रोथ पर, यानी कि एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ पर, एंड सक्सेसफुल ऑफ एम्प्लॉयज़ के सक्सेसनेस पर. डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कंसेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग. स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट जो है वो ट्रेनिंग के अपेक्षा वाइडर है. इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, बिकॉज ट्रेनिंग इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. ट्रेनिंग जो है डेवलपमेंट का वन पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर for accounting to prepare the books of account more fast and accurate, तो this is called training. स्टूडेंट्स, यदि किसी अकाउंटेंट को ट्रेनिंग के लिए सेंड किया जाता है टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट मोर फास्ट एंड एक्यूरेट. यदि अकाउंटिंग का कोई न्यू सॉफ्टवेयर आया है जिससे अकाउंटिंग मेकिंग करने में एक तो फास्टली मेकिंग हो जाता है, सेकेंडली एक्यूरेट मेकिंग होता है, तो इस न्यू सॉफ्टवेयर को लर्निंग करने के लिए यदि किसी अकाउंटेंट को सेंड किया जाता है देन इट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग. तब ये ट्रेनिंग कहलाता है. वेयर एज इफ़ ही इज़ सेंट फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यदि वही अकाउंटेंट अगर किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाता है टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल स्किल्स, अपनी मोटिवेशनल और कंसेप्चुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, देन दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट. तब ये डेवलपमेंट कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होते हैं ट्रेनिंग के? तो फर्स्ट इज रिड्यूस लर्निंग टाइम. ए ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब्स. एज एन स्टूडेंट की एनी ट्रेन्ड पीपल कंज्यूम द आपका वेरी लिटिल टाइम टू लर्निंग एनी अदर स्किल्स एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज़. अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ की कंपेयर्ड में अपेक्षा जो ट्रेन्ड पीपल है वो लेस टाइम कंज्यूम करता है टू लर्न द स्किल्स. एज ए रिजल्ट देयर इज़ लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जिसका रिजल्ट ये होता है कि रिसोर्सेज बहुत कम वेस्टेज होता है, एंड हायर प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन में मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी होती है. सेकेंड, बेटर परफॉर्मेंस. The performance of trained employees is always better
देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेंड एम्प्लॉयज़। एज यू नो स्टूडेंट्स कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ है, द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉयज़ ऑलवेज बेटर, उसका हमेशा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होता है देन द आपका अनट्रेंड एम्प्लॉयज़। एज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ आर इम्प्रूव्ड, बिकॉज इन ट्रेनिंग में जो एम्प्लॉयज़ है उसके क्वालिटीज़ को, उसके कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, एंड एम्प्लॉयज़ गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द जॉब, और जो एम्प्लॉयज़ है वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है वर्क को करने का बिफोर दे आर एक्चुअली असाइंड द जॉब। मतलब एक्चुअल जॉब को करने से पहले उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि विच टाइप ऑफ वर्क दे परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी लेवल। तो ये जो ट्रेनिंग है वो एफिशिएंसी लेवल को और परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव्स करती है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड फॉर्मेशन। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज़ so that they can develop positive attitude for the organization। जो ट्रेनिंग है, द एम ऑफ ट्रेनिंग इज मोल्डिंग द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना, अपने अकॉर्डिंग कह लीजिएगा फ्रेमिंग करना, सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, ताकि उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड टू मोटिवेट दैम टू बी रेडी टू टेक द इनिशिएटिव, और वो हमेशा इनिशिएटिव रहे, मोटिवेट रहे, इनिशिएटिव रहे, एंड रिजल्ट इन बेटर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ के बिटवीन अमंग एक कोऑपरेशन क्रिएट हो। नेक्स्ट इज एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। While performing various activities in the organization faces various problems such as problem of absenteeism, wastage of resources, dissatisfaction of employees, lack of teamwork, etc. So these problems are faced by the organization while they performing various activities. Through the supervisory level training, these operational problems can be avoided through the supervisory level in training। ट्रेनिंग में जो सुपरवाइज़र होता है वो सब इन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देता है, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशंस में, बिकॉज सुपरवाइजर्स आर ट्रेंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जो सुपरवाइजर्स होता है वो ट्रेंड करता है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के लिए, फॉर एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देयर सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेटिंग करता है एंड एनकरेजिंग करता है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग मैन पावर नीड। सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज़ नॉट अवेलेबल। स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स को यूज़ करना चाहती है इन प्रोडक्शन, बट जो स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन का वो रेडी नहीं होता टू यूज़ दैट आपका स्पेशलाइज्ड टेक्निक। इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशंस हायर अनट्रेन्ड पीपल एंड ट्रेन दैम विद द रिक्वायर्ड स्किल अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस नीड। इस केस में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनट्रेन्ड पीपल को हायर करती है एंड उनको हायर करने के बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है अकॉर्डिंग टू द आपका रिक्वायर्ड स्किल, यानी कि जिस तरह उनको जिस टाइप के वर्क उनसे कराना है उनको उसी टाइप के वर्क से रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बाय ट्रेनिंग दे सॉल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। ट्रेनिंग के थ्रू वे अपनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाते हैं ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। जो उनको मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रॉब्लम को लॉन्ग टाइम के लिए रिमूव कर देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उससे छुटकारा पा लेते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प टू अडेप्ट चेंज। ट्रेनिंग हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू अडॉप्ट
एनवायरमेंटल चेंजेस, ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती है कि जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट कर लेना, चेंज को अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ को व्हाट इज़ द बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रेनिंग। तो फर्स्ट बेनिफिट इज़ बेटर कैरियर ऑप्शन, इम्प्रूव्ड स्किल and knowledge due to the training bring better careers options for employees। एम्प्लॉयज़ की स्किल को इम्प्रूव करता है, नॉलेज को इम्प्रूव करता है ट्रेनिंग जो है, और जिससे एम्प्लॉयज़ को मेक द आपका बेटर कैरियर ऑप्शन फॉर द आपका एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर ऑप्शन, बेटर कैरियर ऑप्शन को प्रोवाइड कराता है। सेकेंड इज अर्निंग मोर, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ helps the employees to earn more। As you know student, when any employees, when any आपका pupil train in any work, तो this is leads to improvement in the आपका efficient the performance of employees। employees के performance को improves करता है and make the आपका efficient performance, and in this way जो ट्रेनिंग है help the employees to earn more, यानी कि जब परफॉर्मेंस एफिशिएंट होगा तो उससे एम्प्लॉयज़ मोर अर्निंग कर पाएगा। नेक्स्ट इज बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ के मोरल को और सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करता है। एज यू नो कि ट्रेनिंग एनकरेज द आपका मोटिवेशन, एनकरेज द आपका सेटिस्फैक्शन, एनकरेज द आपका मोरल एंड कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म द आपका जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट इज लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉयज़ मोर एफिशिएंट, ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंट और परफेक्ट बना देती है इन हिज वर्क, सो देयर आर नो चांस ऑफ एनी एक्सीडेंट। When employee learn all skills in proper way, then no chance to make the आपका mistake in the आपका organization, so there is no chance of any mishappenings in the organization। It's clear?